हेलो फ्रेंड्स, आज का हमारा टॉपिक है माइटोसिस। माइटोसिस को समझने के लिए हमें सबसे पहले सेल साइकिल को समझना होगा। जो सेल साइकिल है इसके दो फेजेस होते हैं। पहला जो फेज है दैट इज इंटर फेज, और दूसरा फेज ये जो सेल डिवीजन यहाँ पर लिखा हुआ है इसको एम फेज बोलते हैं। तो इंटर फेज हमारा थ्री पार्ट्स में डिवाइडेड है, G1 फेज, एस फेज एंड G2 फेज। G1 फेज में जो सेल है, अभी न्यूली फॉर्म्ड जो सेल है, उस सेल की ग्रोथ होगी। वो सेल ग्रो करेगा, अपना प्रॉपर साइज अटेन करेगा, प्रॉपर शेप अटेन करेगा। तो ये जो प्रोसेस चलता है ये प्रोसेस G1 फेज में हो रहा है। G1 फेज के बाद हमारे पास S फेज आता है। अब सेल के अंदर जितनी ऑर्गेनेल्स हैं, स्पेशली डीएनए, इन ऑर्गेनेल्स की और डीएनए की रेप्लिकेशन होती है एस फेज में। एस फेज के बाद हमारे पास G2 फेज आ जाता है, और G2 फेज में सेल खुद को प्रिपेयर करता है माइटोसिस के लिए। ये तीन फेजेस को हम इंटरफेज बोलते हैं। मतलब अभी एक्चुअली सेल डिवाइड नहीं हुआ है, जो न्यूली फॉर्म्ड सेल है उस सेल की ग्रोथ हो रही है, और उसकी ग्रोथ किन तीन स्टेजेस में होती है, G1 फेज, एस फेज एंड G2 फेज। G1 फेज में सेल की ग्रोथ होती है, एस फेज में डीएनए की रेप्लिकेशन होती है, और G2 फेज में हमारे पास जो सेल है वो माइटोसिस के लिए खुद को प्रिपेयर करता है। इंटरफेज के बाद हमारे पास जो नेक्स्ट फेज आता है उसको हम बोलते हैं एम फेज। एम फेज या फिर माइटोसिस फेज, ये वो वाला फेज है जहां पे एक्चुअली सेल की डिवीजन होती है, जहां पर सेल डिवाइड करता है, उसको बोलते हैं एम फेज। एम फेज फर्दर स्टेजेस में डिवाइडेड है। फर्स्ट स्टेज प्रोफेज, देन मेटाफेज, देन एनाफेज, देन टीलोफेज। टीलोफेज के बाद हमारे पास साइटोकाइनेसिस आ जाती है। साइटोकाइनेसिस होती है। अभी हम ये सारे फेजेस में देखेंगे कि एक्चुअल में इन फेजेस में हो क्या रहा है। तो इंटरफेज हमें क्लियर है, G1 फेज जो न्यूली फॉर्म्ड सेल्स हैं वो सेल्स ग्रो कर रहे हैं। एस फेज डीएनए की रेप्लिकेशन हो रही है, अदर ऑर्गेनेल्स की भी रेप्लिकेशन हो रही है। G2 फेज सेल खुद को माइटोसिस के लिए मतलब डिवीजन के लिए प्रिपेयर कर रहा है। देन हमारे पास एम फेज आ गया। एम फेज में सबसे पहले प्रोफेज। तो प्रोफेज में क्या होता है, प्रोफेज में ये जो हमारा सेल है जो कि प्रॉपरली ग्रोन सेल है, इसके अंदर जो डीएनए रेप्लिकेट हुआ था वो डीएनए अब कंडेंस होना स्टार्ट हो जाएगा। जब डीएनए की कंडेंसेशन होती है, जब डीएनए कंडेंस होता है, तब डीएनए हमें क्रोमोसोम्स की फॉर्म में विजिबल होता है। तब हम डीएनए को माइक्रोस्कोप के अंडर एज अ क्रोमोसोम्स देख सकते हैं। इसके बाहर ये सारा प्रोसेस, मतलब ये न्यूक्लियस में होता है ना डीएनए। क्रोमोसोम्स कहाँ प्रेजेंट है, न्यूक्लियस के अंदर प्रेजेंट है। तो न्यूक्लियस को जो कवर करता है उसको न्यूक्लियर मेम्ब्रेन बोलते हैं। तो प्रोफेज स्टेज में न्यूक्लियर मेम्ब्रेन डिसअपेयर होनी स्टार्ट हो जाती है। और एक तो डीएनए कंडेंस हुआ, सेकेंडली न्यूक्लियर मेम्ब्रेन डिसअपेयर होनी स्टार्ट हो गई, और यहाँ पर साइटोप्लाज्म में जो सेंट्रोसोम्स प्रेजेंट होते हैं, सेंट्रोसोम्स ऑपोजिट पोल्स में शिफ्ट होने स्टार्ट हो जाते हैं। तो ये काम होता है प्रोफेज में। प्रोफेज के बाद नेक्स्ट हमारे पास आता है मेटाफेज। अब न्यूक्लियर मेम्ब्रेन पूरी तरह से यहाँ पर डिसअपेयर हो चुकी है, सेंट्रोसोम ऑपोजिट पोल्स पे शिफ्ट हो चुके हैं। जो क्रोमोसोम्स थे, क्रोमोसोम्स एक सिंगल प्लेन में अलाइन हो जाते हैं। इस प्लेन को मेटाफेज प्लेट भी बोला जाता है। सेंट्रियोल्स स्पिंडल फाइबर्स, सेंट्रियोल्स से स्पिंडल फाइबर्स निकलते हैं, और क्रोमोसोम्स के सेंटर में यहाँ काइनेटोकोर्स प्रेजेंट होते हैं। सेंट्रियोल्स से जो स्पिंडल फाइबर्स निकले वो काइनेटोकोर्स के साथ जाकर अटैच हो जाते हैं। ये काम होता है मेटाफेज में। मेटाफेज के बाद नेक्स्ट हमारे पास एनाफेज आता है। एनाफेज में ये जो स्पिंडल फाइबर्स काइनेटोकोर्स के साथ अटैच हुए थे, ये स्पिंडल फाइबर्स अब काइनेटोकोर्स को अपनी तरफ अट्रैक्ट करते हैं, खींचते हैं।
क्योंकि अब इन इन क्रोमोसोम्स पर फोर्सेस लगती हैं, तो फोर्स लगने के कारण जो क्रोमोसोम है वो स्प्लिट हो जाता है, हाफ क्रोमोसोम इधर मूव कर जाता है और हाफ क्रोमोसोम दूसरी साइड पे मूव कर जाता है। ये काम हो रहा है एनाफेज में। देन हमारे पास टीलोफेज आता है। अब हाफ क्रोमोसोम्स इधर शिफ्ट हो चुके हैं, हाफ क्रोमोसोम्स इस सेल में शिफ्ट हो चुके हैं और दोबारा से न्यूक्लियर मेम्ब्रेन रीअपेयर होना स्टार्ट हो जाती है। और यहाँ पर ये टीलोफेज में हुआ। टीलोफेज के बाद नेक्स्ट स्टेप इज साइटोकाइनेसिस। साइटोकाइनेसिस वर्ड का मतलब है साइटोप्लाज्म की डिवीजन। तो जब हमारे पास यहाँ पर दो न्यूक्लियाई की फॉर्मेशन हो गई है, तो साइटोप्लाज्म भी अब डिवाइड होगा। हाफ साइटोप्लाज्म इस सेल में मूव कर जाएगा और हाफ साइटोप्लाज्म इस सेल में मूव कर जाएगा। इसको साइटोकाइनेसिस कहते हैं। तो यहाँ आप देख सकते हो, ये हमारे पास सिंगल सेल था जिसको हम पेरेंटल सेल भी बोलते हैं। इंटरफेज इंटरफेज चला प्रॉपर, मतलब जिसमें G1 फेज, S फेज, G2 फेज, देन उसके बाद प्रोफेज आया। प्रोफेज में हमें जेनेटिक मटेरियल कंडेंस्ड दिखाई दिया। प्रोफेज 1 के बाद लेट प्रोफेज। लेट प्रोफेज में जो जेनेटिक मटेरियल है वो स्पिंडल फाइबर्स के साथ अटैच तो हो गया है, बट अभी मेटाफेज प्लेट की फॉर्मेशन नहीं हुई है, रैंडम पड़ा है ये। लेट प्रोफेज के बाद मेटाफेज आया। मेटाफेज में जो हमारे क्रोमोसोम्स थे वो मेटाफेज प्लेट में अरेंज हो गए। देन एनाफेज, जहां पर इन क्रोमोसोम्स को स्प्लिट कर दिया गया। देन टीलोफेज। टीलोफेज में केरियोकाइनेसिस हो जाती है। केरियोकाइनेसिस वर्ड का मतलब है न्यूक्लियस की डिवीजन। तो टीलोफेज में अभी ये सेल एक ही है, पर इसके पास दो न्यूक्लियाई बन गए हैं। देन साइटोकाइनेसिस। साइटोकाइनेसिस मतलब साइटोप्लाज्म की डिवीजन। तो जब साइटोप्लाज्म डिवाइड हो जाता है तो टू डॉटर सेल्स की फॉर्मेशन होती है। एक सिंगल पेरेंटल सेल से माइटोसिस शुरू हुई थी और टू डॉटर सेल्स की फॉर्मेशन हुई। अगर किसी को कोई डाउट है, कुछ नहीं समझ में आ रहा, कोई और टॉपिक है जो आप लोगों को डिफिकल्ट लगता है, तो आप कमेंट सेक्शन में डाल सकते हो।